क्वेश्चन नंबर एक है साथियों, कह रहा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ये दोस्तों हुई थी वर्ष 1921 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर दो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये साथियों चोटी है अनामुड़ी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीन है, कह रहा वैदिक आर्य समाज का प्रमुख भोजन था। ये साथियों भोजन था दूध और इसके उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चार है, कह रहा भारत में थार रेगिस्तान का कितना हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। ये दोस्तों पड़ता है 60%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पाँच है, कह रहा ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा। दोस्तों ये खोजा था चीनियों ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर छह है, कह रहा चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है, आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, स्कंदगुप्त के नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, या राणा गुप्त के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सात है, कह रहा मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। दोस्तों ये होता है 1200-1300 ग्राम तक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आठ है, कह रहा भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर नौ, कह रहा हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों आप लोग बताएं, कालिदास के द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, व्यास के द्वारा लिखी गई है, या बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो साथियों जो हर्षचरित्र है ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये साथियों किया गया था अनुच्छेद 324 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जाता है मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखें वो मनाया जाता है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। दोस्तों जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका जो निर्माण किया था वो किया था चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछेगा जो खजुराहो के मंदिर हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखें वो स्थित हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी के एक जिला पड़ता है दोस्तों छतरपुर, उस जिले में ये मंदिर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। ये दोस्तों बोला था सोमनाथ मंदिर पर। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, या ग्रुप डी की, या लोको पायलट की, किसी भी की कर रहे हैं। तो आप लोग उसको इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, करें ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोस्तों कार्य करता है कुल आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है,
कर निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देख कर जाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंग पाल तोमर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। दोस्तों, ये है आशय सूफी गुरु, ऑप्शन नंबर ए, सूफी का गुरु। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ये साथियों अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। ये साथियों स्थापित किया था शेख मोहम्मदीन चिश्ती ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों आप लोगों को बता चुके थे पिछले क्लास में, वो है तुंगभद्रा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं। असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है या बिहार में है। तो साथियों जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है असम में, ऑप्शन नंबर ए। असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जो खूब एग्जामों में पूछा जाता है और नवीनतम है, तो दोस्तों वो है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि ये सबसे नया नृत्य है, इसलिए आप लोगों से एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ये दोस्तों लिखी थी अमुक्त माल्यद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया था। ये दोस्तों किया था दो शासकों ने किया था, एक किया था बाबर ने इनमें से, और एक दूसरा है जहांगीर ने। आपको ऑप्शन में चाहे बाबर मिले तो आप बाबर आंसर बताएंगे, चाहे जहांगीर मिले तो आप जहांगीर भी आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये दोस्तों है स्थित लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। ये भारत का सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। ये दोस्तों पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो पानीपत के युद्ध हैं ये भारत में 3 हुए हैं, 1 2 3। आप लोग तीनों को याद रखें कब कब हुए थे। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1526 में, और दूसरा हुआ था वो हुआ था 1556 में, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 1761 में। तीनों से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग तीनों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया था। ये दोस्तों किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ये दोस्तों स्थित है सासाराम बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरी वंश के संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। दोस्तों यह हुई थी कलिंजर में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है। ये दोस्तों है शुक्र ग्रह की, ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी।
ये दोस्तों की थी सूरत में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ये दोस्तों है रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगर भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? ये दोस्तों था चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए ये किससे संबंधित था, तो दोस्तों आप बताएंगे नील की खेती से संबंधित था। साथियों, आप लोगों को हमने रेलवे स्पेशल एग्जामों के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।